शहर में अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिस शख्सियत की तूती बोलती थी। वैसे भी वैसी शख्सियत अब इस भारत की भूमि पर पैदा होना मुश्किल है। जिन्होंने दलितों के लिए काम किया, जिन्होंने मुस्लिमों के काम किया, जिन्होंने सवर्णों के लिए काम किया, वो पार्टी थी कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी की मुखिया हुआ करती थी उस वक्त इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और उनके दो सपूत हुए करते थे, एक राजीव गांधी, एक संजय गांधी। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो संजय गांधी की तूती बोलती थी। और दिल्ली के रेसकोर्स रोड में इंदिरा गांधी के आवास पर भले वो प्रधानमंत्री रही हो, लेकिन चलती थी संजय गांधी की। और संजय गांधी ने उसी वक्त एक शादी समारोह में मेनका गांधी को देखा और दिल उन पर आ गया। धीरे धीरे दोनों की चर्चा बातें होती रही। एक दिन संजय गांधी ने अपने घर इन्हें बुलाया और जब ये प्रधानमंत्री आवास पे मेनका गांधी पहुंची तो डरी और सहमी थी। लेकिन इंदिरा जी इतनी व्यक्तित्व की अच्छी प्रधानमंत्री होती थी, चाहे वो परिवार रहा हो, चाहे वो समाज रहा हो, चाहे वो देश रहा हो। क्योंकि उनकी बात आज भी लोग याद करते हैं कि जब उन्होंने सभा में कहा था कि मेरे शरीर का एक एक कतरा, एक एक खून इस देश के काम आएगा, जो उनके मौत के एक आखिरी शब्द ये हुआ करते थे। लेकिन परिवार में उन्होंने मेनका गांधी को पसंद कर लिया। मेनका गांधी की शादी हो गई। और भूचाल उस वक्त आया कि जब संजय गांधी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। यह देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। काश आज संजय गांधी होते तो राजनीति एक अलग नई दिशा में होती। मेनका गांधी छोटी सी उम्र थी, वरुण पैदा हो चुके थे, 2.5 साल के थे। लेकिन मेनका गांधी डरी नहीं, सहमी नहीं। और इंदिरा गांधी की मौत उन्हें उसी समय प्रधानमंत्री आवास पे भूचाल आया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके गनर जो सिख समुदाय के थे, अमृतसर भिंडरावाले ब्लू स्टार ऑपरेशन में भिंडरावाला मारा गया था। उसी के गुस्सा में कि भिंडरावाले की मौत का बदला इस सिख गनर ने इंदिरा गांधी को सीने में 36 गोलियां मारी और इंदिरा गांधी वहीं गिर पड़ी और प्रधानमंत्री में भूचाल आ गया। लेकिन उस वक्त के इंदिरा गांधी के कर्ता धर्ता आर.के. धवन ने बड़ी संजीदगी से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। और सीताराम केसरी जो उस वक्त के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कांग्रेस को बड़ी बाखूबी से चलाया और निभाया। और उसी समय मेनका गांधी के जीवन में भूचाल आया। मेनका गांधी अपना रास्ता अलग चुन ली। और जब चुन ली तो मेनका गांधी ने संजय मंच बनाया। जो संजय मंच से इन्होंने कई बार चुनाव लड़ा। सुल्तानपुर से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। उसी समय कांग्रेस वालों को यह पचा नहीं। और कांग्रेस में जब
ये बात आई कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी, लोग प्रचार में निकले, तो उस वक्त के कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने मेनका गांधी के दल पर हमला कराया। यह कहानी हम अतीत की बता चुके, और देखिए पूरा वीडियो। मेनका गांधी आज भले ही राजनीति के शिखर पर हैं, लेकिन जब संजय गांधी से पहली मुलाकात हुई उस वक्त भारत की एक खूबसूरत मॉडल हुआ करती थी। जब गांधी परिवार की बहू बनी तो सोनिया गांधी की आंखों में खटकने लगी। मेनका गांधी और संजय गांधी भले ही एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन इस शादी के लिए मेनका गांधी की मां राजी नहीं थी। वजह थी संजय गांधी मेनका गांधी से उम्र में 10 साल बड़े थे। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि संजय गांधी और मेनका गांधी कैसे मिले। अपनी ही शादी की बात करने के लिए मेनका गांधी क्यों पहुंच गई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए। मेनका गांधी और संजय गांधी पहली बार 14 दिसंबर 1973 में एक पार्टी में मिले थे। इस दौरान मेनका गांधी सिर्फ 17 साल की। साल की थी और राजीव गांधी 27 साल की। ये पार्टी मेनका के अंकल मेजर जनरल कपूर ने अपने बेटे की शादी के लिए रखी थी। 17 साल की उम्र में मेनका मॉडलिंग करने लगी थी। इससे पहले विज्ञापनों में संजय गांधी ने मेनका को देखा था, लेकिन करीब से पहली बार देख रहे थे। इसी पार्टी में संजय गांधी ने पहली बार मेनका से हिम्मत जुटाकर बात की और फिर मेनका और संजय गांधी की दोस्ती हो गई। कहते हैं संजय गांधी को ऐसी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं था जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ हो। इसीलिए संजय गांधी खुद मेनका गांधी से मिलने के लिए उनके घर जाते थे और फिर इसके बाद मेनका गांधी भी कुछ दिन बाद संजय गांधी के घर कभी कभी मिलने के लिए आने लगी। वो साल था 1974 जब संजय गांधी ने मेनका गांधी को अपने घर बुलाया था। पहली बार मेनका गांधी इंदिरा गांधी से मिल रही थी। इंदिरा गांधी उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। ऐसे में मेनका काफी डरी हुई और नर्वस थी। मेनका गांधी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने होने वाली सास से क्या बात करें। इंदिरा गांधी ये बात शायद समझ गई थी। ऐसे में उन्होंने खुद ही मेनका से बातचीत करनी शुरू कर दी और कहा, संजय ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा गांधी चाहती थी कि वह अपने बेटों के लिए लड़की तलाश ना करें। वो चाहती थी कि जिस तरह से बड़े बेटे राजीव गांधी ने अपनी मनपसंद से सोनिया गांधी से शादी की है, ठीक उसी तरह से संजय गांधी भी अपनी ही पसंद से लड़की को पसंद करें और फिर शादी हो। इंदिरा गांधी को मेनका पसंद आ गई थी, लेकिन इस शादी और दोनों के प्यार के बीच मेनका गांधी की मां खुद आ गई। कहते हैं मेनका की मां इसलिए संजय से बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि संजय गांधी मेनका से 10 साल उम्र में बड़े थे। कहते हैं मां ने जबरन मेनका को भोपाल भेज दिया था दादी के पास, लेकिन फिर भी संजय और मेनका का प्यार कम नहीं हुआ। अंत में मेनका की मां बेटी के प्यार के आगे हार गई और फिर 29 जुलाई 1974 को मेनका और संजय गांधी के परिवार वालों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास दिल्ली में सगाई हुई। 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी और मेनका गांधी ने जिंदगी भर साथ निभाने के लिए साथ फेरे लिए और इसी के साथ ही मेनका भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू और मेनका से मेनका गांधी बन गई। शादी के 6 साल बाद 13 मार्च 1980 को दोनों एक बच्चे के माता पिता बन गए। दोनों ने अपने बेटे का नाम रखा वरुण गांधी। लेकिन मेनका गांधी की जिंदगी में एक तूफान आना शायद बाकी था, जो सारी खुशियां
और जिंदगी में दर्द भरने वाला था। वरुण गांधी सिर्फ 3 महीने के थे। 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। शादी के सिर्फ 6 साल बाद ही मेनका और संजय गांधी की प्रेम कहानी का अंत हो गया। सिर्फ 3 महीने की उम्र में ही वरुण गांधी के सर से पिता का साया उठ गया। सिर्फ 24 साल की उम्र में मेनका गांधी ने पति को खो दिया, लेकिन बेटे के साथ ही जिंदगी जीने का फैसला किया। मेनका गांधी ने इसके बाद दूसरी शादी नहीं की, लेकिन आगे सोनिया गांधी के साथ रिश्ते ठीक नहीं होने की वजह से मेनका गांधी ने गांधी परिवार से दूरियां बना ली और भाजपा में शामिल होकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया।